अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टाइगर रिलीफ फोर्स और रिलीफ फंड कायम करने का भी ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाब होने वाला मुल्क चीन है। यहाँ भी चीन वाले हालात होते तो मैं तमाम शहर बंद कर देता। मसला ये है कि यहाँ लोग शदीद गुर्बत में रहते हैं। अगर हम लॉकडाउन करते और उन गरीबों का ख्याल ना करते तो कोई लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता। अगर हम गरीब लोगों को घरों में खाना नहीं पहुंचा सकते तो लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता। अब आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने जो बात की वो लॉकडाउन, और ऐसा लग रहा है कि जो कर्फ्यू है उसमें दोबारा एक दफ़ा कर्फ्यूज़ कर रहे हैं। तमाम सूबों में लॉकडाउन हुआ है। तो उन्होंने पहले एक तकरीर में कहा था कि सिंध बहुत आगे निकल गया, मगर जो भी काम सिंध ने किया है वो 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब ने भी किया है। अगर सिंध ने पहले स्कूल्स बंद किए, बाद में पंजाब ने किए, सिंध ने लॉकडाउन किया, बाद में पंजाब ने किया, सिंध ने अगर लिमिट लगाई टाइम की तो फिर बाद में पंजाब ने भी वही किया। मगर वज़ीर-ए-आज़म फिर भी लॉकडाउन और कर्फ्यू के हवाले से बात कर रहे होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने टाइगर फोर्स का भी ऐलान किया। इसके अलावा एक फ़ंड का भी ऐलान किया गया है। कोरोना रिलीफ फ़ंड का अकाउंट कल से ऑपरेशनल हो जाएगा। इमदाद जमा कराई जा सकेगी। रिलीफ फंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इसकी मुकम्मल तफसीलात कौम को बताई जाएंगी, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। साथ ही उन्होंने खबरदार किया उन लोगों को जो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। साथ ही जो भारत में लॉकडाउन हुआ है, बड़ा सख्त लॉकडाउन हुआ है, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लॉकडाउन करने पर मोदी को कौम से माफ़ी मांगना पड़ी, और साथ ही इस वजह से माफ़ी मांगना पड़ी कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बगैर सोचे समझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने लॉकडाउन कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने असल में क्या कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा जरा देखिए। हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज वहाँ हालात देख लें। आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफ़ी मांगी है, और माफ़ी ये मांगी है कि हमने बड़ी सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया था। हम कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। माफ़ी इस बात पे मांगी है नरेंद्र मोदी ने कि बगैर सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया था। हालांकि भारत में नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती की है। मुख्तलिफ रियासतों से कहा है कि वो अपनी बॉर्डर्स को सील करें, लोगों को घरों से ना निकलने दें। और कल इस माफ़ी का जिक्र कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपनी कौम से खिताब किया, और उसमें उन्होंने माफ़ी ज़रूर मांगी, मगर साथ में ये कहा कि इसके अलावा 1 अरब 30 करोड़ आवाम के लिए कोई रास्ता नहीं। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं, और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हमें जीतना है, और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने इस बात की माफ़ी मांगी कि उन्होंने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन कर दिया था। ये नहीं कहा नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगी कि आवाम को तकलीफ हो रही है, मगर कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। 1 अरब 30 करोड़ आवाम की जो हिफाजत है उसके लिए दुनिया भी इसी किस्म के इकदाम कर रही है जैसे इकदाम किए गए, और फिर इकदाम को मज़ीद भारत में सख्त कर दिया गया। रियासतों की तरफ से सख्ती कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल कर्फ्यू के नाम पर लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन में इस वक्त
वाज़ेह है कि गरीब आदमी की मुश्किलात तो बढ़ी हैं, मगर मुल्क में गुड्स ट्रांसपोर्ट चल रही है, तमाम ज़रूरी सामान तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बैंक्स खुले हुए हैं, खाने पीने का सामान मिल रहा है, तमाम ज़रूरी शोबों से वाबस्ता अफराद काम पर भी जा रहे हैं। तो ये इस वक्त कर्फ्यू नहीं है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर आज़म लॉकडाउन की कर्फ्यू के नाम पर मुखालफत करते हैं, मगर तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, वो इस बात की हामी और कह रहे हैं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है उसका फ़र्क नज़र आ रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि लॉकडाउन में बड़ी जिम्मेदारी है कि इसकी पासदारी की जाए। पंजाब में जब रायविंड का इज्तिमा हुआ उसकी पासदारी नहीं कराई गई, तो अब सिंध में भी, पंजाब भर में इस वक्त जो केसेस हैं वो रायविंड के इज्तिमा के बाद और वहाँ से जो जमातें निकली उस वजह से नज़र आ रहे हैं। इसलिए मुसलसल ये तनकीद हो रही है कि वज़ीर आज़म जब कन्फ्यूज़ करते हैं लॉकडाउन और कर्फ्यू को तो लोगों में भी गैर संजीदगी आती है। इसलिए पंजाब में जो वाक़यात हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग लॉकडाउन की पासदारी नहीं कर रहे हैं सिंध के मुकाबले में।